हेलो फ्रेंड्स, 555 शक्ति चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देने वाली हूँ। जैसा कि थंबनेल में आपने देख ही लिया कि अब क्या इनकी भी अवेकनिंग करानी पड़ेगी। अभी तक आप लोगों को यही पता होगा कि आप अपनी ट्विन फ्लेम की अवेकनिंग करा रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ और ऐसे लोग हैं, यानी एक या दो, जिनका सोल कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ जुड़ा हुआ होता है। यानी आप सोल कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लेकर आए हुए होते हैं कि आपको आपकी वजह से उनकी भी अवेकनिंग होगी। और आज की वीडियो में मैं इसी बारे में बात करने वाली हूँ कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं या कौन ऐसा है जिसका अवेकनिंग आपकी वजह से होगा। आपकी लाइफ में कौन ऐसा हो सकता है। आपकी लाइफ में हो भी सकता है, हो सकता है कि किसी का सोल कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा ना हो तो नहीं भी हो सकता है। तो आज हम इस बारे में पूरी क्लियर बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग जानते होंगे कि जो सोलमेट्स होते हैं हमारी लाइफ में, वो कोई भी हो सकता है। कोई भी, आपकी मदर, आपके फादर, आपकी कोई फ्रेंड, आपके हस्बैंड, कोई भी हो सकता है, आपका बच्चा भी हो सकता है। तो ये जो सोलमेट होते हैं उनका दो रोल होता है हमारी लाइफ में। एक तो होता है हमें सपोर्ट करना, हमें लर्निंग देना, कभी कभी हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारी हेल्प भी करना। और जो सोलमेट्स होते हैं वो हमारे हर्ट को, हमारे ट्रिगर्स को, हमारे जो पेन है हर्ट में, उसको हील करने भी आए हुए होते हैं हमारी लाइफ में। तो हमारी लाइफ में एक या एक से अधिक सोलमेट हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि हम सभी ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में कोई एक ऐसा रिश्ता होता है हमारे ट्विन फ्लेम के अलावा, जिसको हमें अवेकन कराना होता है। लेकिन आप कहेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन तो हमें कभी मिली ही नहीं। ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिली क्योंकि अभी जब तक आप अवेकन नहीं हुए रहते हैं, आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है कि आपको किसी को अवेकन कराना है, क्योंकि उस टाइम पे आपको खुद ही अवेकन होना है। और आपको अपने डीएम के बारे में तो पता ही है, और ट्विन फ्लेम जर्नी में तो बात होती है अपने डीएम को अवेकन कराना। तो आप सिर्फ उसी पे ध्यान देते हैं। आपको अपनी फैमिली में कुछ ऐसे मेंबर है या कोई ऐसा मेंबर है जो आपसे इन्फ्लुएंस होगा आपकी वजह से, जिसकी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाएगी। इस बात पे आपका ध्यान कम ही जाता है। चलिए, ये बात आपके लिए हो सकता है नई नहीं हो या पहले आपने सुनी नहीं हो, तो हम इसको अभी डिटेल में समझाते हैं। तब आपको याद भी आ जाएगा कि आपने हो सकता है कहीं ना कहीं सुनी हो या आपने अपनी लाइफ में ये चीज़ एक्सपीरियंस की हो, बट आपने उस पर ध्यान नहीं दिया हो। तो फ्रेंड्स, हमारे द्वारा जिसकी अवेकनिंग होनी होती है वो हमारे होते हैं सोलमेट। हमारे लाइफ में फ्रेंड्स जो हमारे सोलमेट होते हैं वो हमारे मदर, फादर या कोई भी हो सकते हैं, या हमारे जो हस्बैंड होते हैं वो हो सकते हैं। हमारे एक के स्पिरिचुअल वर्क के द्वारा हमारे ट्विन फ्लेम की भी अवेकनिंग होती है और हमारे सोलमेट की भी अवेकनिंग होती है। पहले जब मैं अवेकन हो रही थी तो 5-6-7 महीने तक मुझे इस बारे में पता नहीं था कि हमें अवेकनिंग करानी होती है हमारे सोलमेट की, या हमारे द्वारा हमारे सोलमेट की भी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है मतलब वो भी स्पिरिचुअल होने लगते हैं हमें देख देख कर। उनको भी सिंक्रोनिसिटी होने लगती है, उनको भी ड्रीम्स आने लगते हैं और उनका फोकस पूरा गॉड की तरफ, यूनिवर्स की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो पहले इस बात पे मेरा भी ध्यान नहीं गया, लेकिन सेशन के दौरान जब मैंने बहुत सारे लोगों की ऐसी कहानियाँ सुनी जिसमें उन्होंने इस बारे में बात की, मतलब कि कुछ ऐसा हुआ उनके साथ कि उनके फैमिली के एक मेंबर जो उनकी सोलमेट जैसी थी, जो उनकी बहुत हेल्प करती थी, उनको देख के उनकी भी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई। फिर मैंने अपनी लाइफ पे थोड़ा सा फोकस किया, तब जाके मुझे याद आया कि जी हाँ, मेरी मदर जो नार्सिसिस्टिक थी, बट वो मेरी इतनी ज़्यादा केयर करती थी एज़ लाइक सोलमेट। वो मुझे ट्रिगर करती, मैं उनको ट्रिगर करती। बहुत सारी लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, लेकिन वो मुझे कभी छोड़ती नहीं है। मेरी हर परेशानी में उतना ही परेशान होती जैसे वो उनकी खुद की परेशानी। और अगर शायद आप लोगों को याद हो कि मैंने एक टाइम पे एक वीडियो बनाया था नार्सिसिस्टिक मर्डर को कैसे ठीक करते हैं। अगर वो वीडियो मेरी किसी ने देखी होगी तो उसमें मैंने बताया कि कैसे मैंने अपनी नार्सिसिस्टिक मदर का बिहेवियर चेंज किया और कैसे उनका बिहेवियर चेंज हुआ और वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ चली गई और उनका मेरे लिए भी बिहेवियर बिल्कुल अच्छा हो गया, नॉर्मल हो गया। जो वो बहुत सारा ट्रिगर करती थी, अब वो ट्रिगर
कम हो गया, नॉर्मल हो गया। और उसी वीडियो में अगर आप देखेंगे तो मैंने ये भी बताया कि मुझे देखकर, जो मैंने इतना सारा उनको बताया चीज़ें कैसे करते हैं कैसे नहीं करते, मुझे देखकर उनका बिहेवियर इतना चेंज हुआ कि वो भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ और ज़्यादा मुड़ गई। वो रात को 4:30 बजे उठ के ध्यान करने लग गई। अगर आप वो मेरी वीडियो देखेंगे उसमें मैंने बताया था, उस टाइम पे मुझे ये नहीं पता था कि हमारे से किसी और की भी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, ये बहुत सारे ट्विन फ्लेम के साथ भी हुआ है। जिन्होंने मेरे साथ सेशन लिया उनमें से भी कई लोगों ने इस बारे में मुझे बताया। उनमें से 1-2 लोगों के हस्बैंड थे जो उनकी वजह से चेंज हो गए थे, काफ़ी चेंज हो गए थे। उनमें से किसी की कोई फ्रेंड थी जो उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, उसकी बहुत हेल्प करती थी, उसकी वजह से वो चेंज हो गई, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ गई, गॉड से कनेक्टेड हो गई। तो इस तरीके से होता है फ्रेंड्स। जो भी हमारे सोलमेट होते हैं, जो इस जर्नी में जिनके साथ हम कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए हुए होते हैं, उनकी भी अवेकनिंग हमारे द्वारा ही लिखी हुई होती है। फिर उनको भी ये चीज़ें जैसे ही रियलाइज़ होंगी, वो भी स्पिरिचुअल हो जाएंगे और गॉड भी इसमें उनकी हेल्प करेंगे, यानी स्पिरिचुअलिटी की तरफ वो अट्रैक्ट होते जाएंगे और गॉड से कनेक्ट होने लगेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि आपकी लाइफ में ऐसे कौन से पर्सन हैं जो आपकी वजह से अवेकन होंगे या जिसकी अवेकनिंग आपको करानी है। तो ये कैसे पता लगेगा आपको? तो इसके लिए मैं कुछ साइन बताऊंगी। पहला साइन तो ये है कि ये आपके पक्के सोलमेट होते हैं। ये जो आपका सोलमेट है वो आपका लवर भी हो सकता है, आपका हस्बैंड भी हो सकता है, आपकी मदर हो सकती है, आपके फादर हो सकते हैं, आपकी सिस्टर हो सकती है, या आपकी कोई फ्रेंड हो सकती है। ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन आपका इतना गहरा होगा कि आप दोनों लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, फिर भी एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं होंगे। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपको इनसे भी फील होगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई सोलमेट आपका हस्बैंड है, उसकी अवेकनिंग आपके द्वारा होनी है, तो आपका इच्छा ही नहीं करेगा कि आप उसको छोड़ के जाएं। आप हमेशा उसकी हेल्प करेंगे, वो हमेशा आपकी हेल्प करेगा। हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम के बारे में उससे शेयर भी कर दें, तो ऐसा पर्सन जो आपका सोलमेट है वो आपको अप्रिशिएट भी करेगा और फिर उसकी भी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आपकी कोई मदर है जो कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, आपके साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ट्रिगर्स हो रहे हैं, जो आपको नहीं समझ रही है, आपको डांट रही है, फटकार रही है, प्रेशर बना रही है, जैसा भी है, लेकिन वो आपको बहुत प्यार करती हैं। वो हमेशा आपकी खुशी भी चाहती हैं, भले ही वो आपको कितना ही ट्रिगर कर रही हैं, क्योंकि वो अनजाने में कर रही हैं, उनको पता नहीं। लेकिन ऐसी जो सोलमेट मदर होंगी, जब आप उनसे अपनी परेशानी बताएंगे, शेयर करेंगे, वो आपको अप्रिशिएट करेगी, वो आपको समझेगी। वो ऐसा नहीं कहेगी कि नहीं ये सब कुछ नहीं होता, तुम तो बेवकूफ़ हो, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम गलत ट्रैक पे जा रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो आपको समझेगी, आपको पूरा अप्रिशिएट करेगी, आपका साथ देगी। जैसे कि मेरे कनेक्शन में हुआ था, मैं अपनी मदर को जब भी पितृदोष वगैरह वगैरह के बारे में मैंने बताया, उन्होंने हमेशा अप्रिशिएट किया, उन्होंने मेरे साथ मिलकर उस पितृदोष को ठीक किया। जबकि अक्सर लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। अगर वो अपनी फैमिली मेम्बर को कुछ बताते हैं पितृदोष के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, तो वो उनकी फैमिली उनको इग्नोर ही करती है, उनको बेवकूफ़ बोलती है या फिर उस चीज़ को नहीं मानती। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ। मेरी मदर ने सब कुछ माना और मेरे साथ मिलके उस दोष को ख़त्म भी किया, और इसी वजह से मेरा वो पितृदोष तो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, एंसेस्टर कर्स। और मेरे लाइफ में चेंजेस को देखकर, मेरे अंदर चेंजेस को देखकर मेरी मदर भी स्पिरिचुअल हो गई। और यही रीज़न है कि मैं घर पे रह के वीडियोज़ बना पाती हूँ, सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, अपना इनर वर्क, सब योगा, मेडिटेशन सबके सामने कर पाती हूँ। मुझे घर पे रह के कुछ भी करने में कोई दिक्कत नहीं होती। सब लोग मुझे फ्री छोड़ देते हैं कि हाँ ठीक है, जाओ तुम कर लो। तो इसी तरीके से अगर हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट में हमारे द्वारा किसी की अवेकनिंग लिखी है, तो हमारे द्वारा उसकी भी अवेकनिंग होती है। एक और एग्जांपल मैं देना चाहूँगी कि जैसे एक काउंसलिंग आया था मेरे पास, उसमें जो एक लड़की थी, उनकी जो फ्रेंड है वो काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड है, उसकी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई थी इस लड़की की वजह से। इनकी लाइफ में जो भी चेंजेस आए, जो भी उतार चढ़ाव आए, जिस डेयरिंग से इन्होंने इसको हैंडल किया, इनकी फ्रेंड हमेशा इन्हें अप्रिशिएट करती थी, हमेशा इनके साथ रहती थी, हर प्रॉब्लम में इनका हेल्प करती थी। इसीलिए जब इनकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई, ये अवेकन हुई, उसके बाद
उसकी फ्रेंड की भी अचानक से उसका माइंडसेट चेंज हुआ और उसकी भी अवेकनिंग स्टार्ट हुई। वो भी स्पिरिचुअल हो गई, वो भी योगा, मेडिटेशन और बहुत सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने लग गई, किताबें पढ़ने लग गई। आपके लाइफ में भी कई ऐसे लोग आएंगे या आपके फ्रेंड या आपके रिलेटिव, आपको देखकर जो काफ़ी लोग ये सोचेंगे कि वाह, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो गया, और वो भी आप ही की तरह करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे। वो उसमें जैसे कहते हैं ना, एक रूटीन में वो एक रूटीन फॉलो नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिनका सोल कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ है, जिनकी अवेकनिंग आपके द्वारा लिखी हुई है आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट के साथ, वो आपकी वजह से चेंज हो जाएंगे, उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाएगी और वो आपकी वजह से पूरा का पूरा बदलने लगेंगे। हाँ, ये एक ही बार में नहीं होगा कि वो पूरा का पूरा एक ही बार में चेंज हो जाएंगे, धीरे 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 करके उनके अंदर चेंजेस आने लगेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है इनको अवेकन कराने के लिए। जो आप कर रहे हैं वही आप करते रहेंगे, ये ऑटोमेटिक ही चेंज होंगे। और यही रीज़न है कि जिनकी भी आपके द्वारा अवेकनिंग होनी है, उसको आपका सोलमेट बना के भेजा जाता है आपकी लाइफ में। इनको अवेकन कराने के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, लेकिन आपको इनके साथ अच्छा बर्ताव करने की ज़रूरत पड़ती है। आप इनको छोड़ नहीं सकते। ये आपको ट्रिगर भी बहुत करते हैं, ये आपको कभी कभी परेशान भी कर देते हैं, या इनकी वजह से कभी कभी आपको कुछ परेशानियाँ भी उठानी पड़ सकती हैं। लेकिन वो परेशानियाँ आपको इसलिए उठानी पड़ती हैं क्योंकि इनकी अवेकनिंग आपके द्वारा लिखी होती है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, मैं 7-8 साल से कभी भी घर पे नहीं रही हूँ, लेकिन जब से मेरी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है मुझे घर पे ही रहना पड़ रहा है। रीज़न इसका ये है क्योंकि जो मेरी सोलमेट है मदर, मेरे ही द्वारा उनकी अवेकनिंग लिखी हुई है। इसी तरीके से अगर आपके जो हस्बैंड हैं, अगर वो आपके सोलमेट है और आपके द्वारा उनकी अवेकनिंग लिखी है, तो आपको उनसे तब तक अलग नहीं किया जाएगा, या आपका कार्मिक अकाउंट उनसे तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक कि आपकी वजह से उनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो जाता। तब तक आपको उनसे अलग नहीं किया जाएगा, यानी उनसे अलग होकर आप अपने ट्विन फ्लेम के पास नहीं जा सकते। सभी के केस में ऐसा नहीं होगा। यानी ऐसा नहीं है कि आपकी शादी अगर आपके सोलमेट हस्बैंड के साथ हुई है तो उनकी अवेकनिंग आपके द्वारा होनी लिखी ही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैंने ज़्यादातर ये केस जो है उन ट्विन फ्लेम्स का देखा है, जैसे कि जो काफ़ी ओल्ड सोल हैं, जैसे कह लीजिए कि उन्होंने पास्ट लाइफ में काफ़ी इनर वर्क किया हुआ होता है, या पास्ट लाइफ में उनकी अवेकनिंग में इन्होंने हेल्प करी हुई होती है इनके इन सोलमेट ने। तो इसीलिए जब नेक्स्ट बर्थ ये लेके आते हैं तो वहाँ पे ये कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा करते हैं जिससे कि ये इनका जो सोलमेट है वो भी इनकी लाइफ में रहे और इसकी भी अवेकनिंग हो और ये भी स्पिरिचुअल हो और अपने मोक्ष की तरफ बढ़ सके, या अगर मोक्ष की तरफ ना भी बढ़े तो लाइफ में अच्छा काम करें, गॉड के साथ कनेक्शन हो इसका और ये हायर रेलम में जाए। और यहाँ पे ये भी ज़रूरी नहीं है कि सबकी मम्मियाँ उनकी सोलमेट हो। यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ वो ऐसे कुछ केस बता रही हूँ जो आपकी लाइफ में हो सकते हैं। तो यहाँ पे अक्सर हम देखते हैं कि हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, गॉड जो होते हैं ना वो ज़बरदस्ती हमें इनके साथ रखवाते हैं, ज़बरदस्ती कुछ ऐसे सिचुएशंस हमारे सामने क्रिएट करते हैं और ये हमारी लाइफ से काफ़ी प्रभावित होते हैं और ये खुद को भी चेंज करने का फिर प्रयास करते हैं और इनकी भी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। और इस काम में यूनिवर्स आपकी पूरी हेल्प करते हैं। और ये जो सोलमेट्स होते हैं आपके, वो अक्सर आपकी फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं और आप अगर हो सके तो अपनी तरफ से इनकी हेल्प भी करिए। उनके अंदर बहुत सारी कमियां भी होंगी तो आपको उन कमियों को अप्रिसिएट करना है, ऐसा नहीं है कि उनसे बुरा व्यवहार करें। अगर आपको लगे कि इनका ट्रांसफॉर्मेशन आपकी वजह से लिखा है तो आपको वहाँ पे ये नहीं सोचना है कि हम इनको अपनी एनर्जी ना दें या इनसे तो हमें दूर ही रहना चाहिए। अगर आप इनसे दूर रहना भी चाहेंगे ना तो गॉड आपको उनसे दूर रहने नहीं देंगे, जो आपका एनर्जेटिक कॉर्ड है बार बार उनसे कनेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यही इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देना था। अगर आपको अच्छे से समझ ना आया हो तो ये वीडियो आप फिर से देख लीजिए, हो सकता है मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई हूँ, या आप इस टॉपिक पे थोड़ा थिंक कर लीजिएगा, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आ ही जाएगा अगर आपकी लाइफ में ऐसा रिलेशन होगा कोई तो। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नई गाइडेंस के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ अगर आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय फ्रेंड्स। ओम नमः शिवाय, ओम साईं।